नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्दी। आज हम आप बस से बात करेंगे कि अगर आपको यूटीआई हो रहा है, बार बार यूटीआई से आप परेशान हो चुके हो, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आपके घरेलू नुस्खे या होम रेमेडीज क्या हैं जिससे आपको यूरिन की इन्फेक्शन जो है वो बार बार ना हो। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट से एक बार अच्छे से उसका यूटीआई का ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लीजिए। और जब वो कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए, जब आपका डॉक्टर ये बोले कि अभी आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद में ये नुस्खे आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है, जो सबको पता है, हाइड्रेशन। आपको पानी जो है ज़्यादा पीना है, या आपकी लिक्विड इंटेक जिली की है वो 3 से 4 लीटर होनी चाहिए, ताकि जो पेशाब जो है वो पेशाब की थैली में उसमें कुछ भी बैक्टीरियाज या जर्म्स वगैरह जो रुके नहीं, वो फ्लश आउट होते रहे। हाइड्रेशन के में आप कुछ भी ले सकते हो, पानी या फिर लिक्विड्स, जो भी आप कोकोनट वाटर या फिर डेली के लिक्विड्स जूसेस वगैरह जो लेते हो वो सारा इंक्लूड करके होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आता है, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशाब की इन्फेक्शन के सिम्टम जो हैं, जो हम डेली डाइट में लेते हैं, वो बढ़ा देती है। जैसे कि कॉफ़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या फिर अल्कोहल या फिर ऐसे आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आपको सिम्टम जो हैं वो यूरिन की इन्फेक्शन जैसे आते हैं कि बार बार इरिटेट होना, बार बार पेशाब जाना, या नीचे के हिस्से में दर्द होना, या इरिटेबल से रहना। तो आप इन सब चीज़ों को कम कर दीजिए। आप एकदम से, अगर आप खास करके अगर डायबिटीज़ है, तो आप अपनी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर लीजिए। उससे भी आपको बार बार यूटीआई जो होने का साइकिल है वो टूट जाता है। तीसरा पॉइंट अगर हमें आता है कि जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो या सेक्स करते हो, उसके बाद में आपको इमीडिएटली 10-15 मिनट के अंदर अंदर यूरिन पास करना है। आप मेल हो या फीमेल हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में आपको यूरिन पास करना है, ताकि जो अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो यूरिन से फ्लश आउट हो जाए। चौथा पॉइंट जो लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप यूरिन पास करते हो तो आपको फ्रंट से पीछे, आगे से पीछे को वाइप करना है, पीछे से आगे को वाइप नहीं करना। उससे क्या होता है कि जो आपके एनल एरिया के बैक्टीरियाज है वो आपको आगे आके यूरिन में जा सकते हैं, उससे भी बार बार इन्फेक्शन होती है। पांचवा पॉइंट है कि आप अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंजेस, ये सारे फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड करें। उससे जो है यूटीआई वगैरह के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद में एक ट्रिक ऐसा है कि अगर आप क्रैनबेरी जूस वगैरह लेते हैं तो वो आप ज़्यादा लेना शुरू करें। उससे जो यूटीआई है वो ट्रीट तो नहीं होता, लेकिन उससे फिर से यूटीआई होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और सबसे लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एक बार यूटीआई हुआ, आपने अपने मन से कोई भी रैंडम एंटीबायोटिक ले लिया, 3 या 4-5 दिन लेके बंद कर दिया, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका यूटीआई बार बार होता है। होता ऐसे है कि जब आप कोई भी एंटीबायोटिक 4-5 दिन लेके बंद कर देते हो तो आपका जो यूटीआई है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। आपको लगता है सिम्टम्स चले गए हैं तो आपका यूटीआई ठीक हो गया, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए मेल में जो है हम 21 to 28 डेज तक ट्रीटमेंट देते हैं और फीमेल में 14 to 21 डेज भी देना पड़ता है। तो अगर आपका यूटीआई जो है वो आपने 4-5 दिन एंटीबायोटिक लेके बार बार ऐसा किया, तो आपके बैक्टीरियाज जो हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो अपने नए स्ट्रेन्स डेवलप कर लेते हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम जब आप वही एंटीबायोटिक लोगे तो वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज के ऊपर काम नहीं करेगा। उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो कि बैक्टीरिया वगैरह वो डेवलप कर लेते हैं। तो इसको अवॉइड करें कि जब भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आए तो आप अपने डॉक्टर से मिले और पर्टिकुलरली डॉक्टर की निगरानी के अंडर ही अपना ट्रीटमेंट लें। रैंडमली 4-5-7 दिन का कोर्स लेके बंद मत करें। ये सब स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे तो आपका जो यूटीआई के चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है यूटीआई पे, तो आप उसको इसमें नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।